हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति। मैं मेरे चैनल आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं आ गया हूं लेकर के प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 मैंने दिया था, वो मेरे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चंस तो मैंने किए हैं, ठीक है। लेकिन हम हमारे वीडियो में कहते हैं कि हम क्वेश्चंस को एक अलग अप्रोच से हमारी जो अप्रोच होती है क्वेश्चंस को करने की, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। और यही बात है कि हम लोग कुछ यूनिक हैं। और देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि आई स्टोन जस्ट क्लियर्स अ वॉल ऑफ हाइट 75 मीटर। एक स्टोन को फेंका जा रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि 75 मीटर कोई वॉल है, उसको जस्ट क्लियर यानी उसके ऊपर से गुजर रहा है। इसका मतलब हो गया कि वो उसको टच करके या फिर उसके ऊपर से जा रहा होगा, तो मैक्सिमम हाइट उसकी जो है 75 मीटर है। अब लिखा है सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, और जो वॉल है वो आपकी 150 मीटर दूरी पर खड़ी है जहाँ से उस स्टोन को फेंका जा रहा है। एंड गोज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और फेंकने के बाद जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि उसको किस एंगल से फेंका गया होगा। तो जब भी मैक्सिमम की बात होती है तो आप जानते हैं कि एंगल क्या होता है, 75 डिग्री होता है, ठीक है। जब भी मैक्सिमम की बात होती है तो एंगल जो है वो कितना होता है गाइस, 75 डिग्री होता है। लेकिन अभी आपको समझना थोड़ी सी बात को देखिए कि अगर मैं क्वेश्चन अगर ये चेंज हो जाता है तो हम कैसे इसको करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि इसको फेंका जा रहा है, ठीक है, किसी एंगल पे ऐसे करके, ठीक। ये मैक्सिमम हाइट इसकी दी हुई है, कितनी दे रखी है, 75 मीटर, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक दीवार जो दूरी है वो है 150 मीटर, ठीक है। ये दीवार की दूरी है 150 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी कितनी होती है, 150 मीटर। तो जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 300 आ जाएगा। यानी कि आर की जो वैल्यू है गाइस वो है 300 मीटर, और एच की वैल्यू कितनी है, 150 मीटर, ठीक, सॉरी 75 मीटर। मैंने रिलेशन बताया था कल, क्या बताया था कल की वीडियो में, कि R इज इक्वल टू होता है गाइज हमारे पास 4 मल्टीप्लाई H, ठीक है, और यहाँ पर होता है कॉट अल्फा। तो अभी आप देखिए R की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी, 300। अगर मैं यहाँ 300 पुट करूँ, ठीक है, क्योंकि H मेरे पास 75 है और 75 को अगर मैं 4 से गुना करूँगा वो भी 300 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 300 कोट अल्फा। ये 300 से 300 कटेगा तो हमारे पास कोट अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई 1। यानी अल्फा जो है गाइस वो कितना निकल के आ चुका है, 45 डिग्री। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद था। अगर आपका डाटा चेंज हो जाता है तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बहुत शॉर्ट तरीका से। तो ये हमारे पास तरीका है इस क्वेश्चन को करने का गाइस, ठीक है। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को भी हम उसी अप्रोच से करेंगे, हमारी अप्रोच कुछ अलग होगी क्वेश्चन को करने की। क्या लिखा है कि इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी कि रेंज जो है वो हाइट का 4 टाइम्स है। तो रेंज जो है गाइस वो हाइट का कितना है, 4 टाइम्स इन्होंने बोला है, ठीक है। तो बोला है देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, सेम रिलेशन हम यूज करेंगे जो भी हमने यूज किया था। क्या यूज किया था, H इज इक्वल टू सॉरी R इज इक्वल टू 4 टाइम H, और यहाँ पर क्या है कोट अल्फा, इसको यूज करें। R की जगह पे क्या पुट कर दें गाइस, 4H, तो यहाँ पर 4H पुट कर दीजिए आप, ठीक है। 4H इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4H, ठीक है, कोट अल्फा, ये 4H से 4H कटा, तो यहाँ पर भी आपके पास कोट अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल चुका है, 45 डिग्री। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि राम कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर। यानी कि राम जो है किसी बॉल को वर्टिकली फेंकता है तो मैक्सिमम हाइट जो है बॉल की कितनी जाती है, 40 मीटर जाती है, ठीक है। तो देन ही कैन थ्रो अ बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू विच मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर वही बॉल हॉरिजॉन्टल में जाए तो किस डायरेक्शन में जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो मैक्सिमम हाइट है और बात की है इसने मैक्सिमम रेंज की। तो देखिए मैक्सिमम हाइट, यानी हाइट के लिए अगर हम बात करें तो हाइट का जो हमारा फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर एक बार फार्मूला दे रहा हूँ। हाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास u²,
ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2g ये होता है। तो जब ये मैक्सिमम के लिए बात की जाती है तो एच मैक्सिमम जो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है यू स्क्वायर, ठीक है, वो हो जाता है यू स्क्वायर 2g ये हो जाता है, ठीक। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है गाइस, रेंज होता है हमारे पास यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 अल्फा बाई जी, ये रेंज होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें आर मैक्स की तो आर मैक्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है यू स्क्वायर बाई जी, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें ये जो रिलेशन है यू स्क्वायर बटे 2g और ये जो रिलेशन है यू स्क्वायर बटे जी, यानी कि आर मैक्स जो होता है वो एच मैक्स का डबल होता है, क्योंकि इसके डिवाइडेड में 2 है और इसके डिवाइडेड में 2 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आर मैक्स है गाइस, ठीक है, आर मैक्स जो है वो 2 गुना है किसका, एच मैक्स का, ठीक है। आर मैक्स जो है वो एच मैक्स का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 40 से तो कितना आंसर आ जाएगा, 80 मीटर, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 80 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही। हमारे हर क्वेश्चन को करने के अप्रोच अलग है। अगर आपको कंसेप्ट ठीक लगता है, हमारा वीडियो ठीक लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। लाइक करेंगे तो हो सकता है आगे और वीडियोज आपको मिले, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी यू इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि एक पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंका जाता है यू वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, यू वेलोसिटी से। तो लिखा है कि विथ द हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे, तो इट विल बी मूविंग राइट एंगल, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम, यानी किस समय के बाद वो जो है राइट एंगल के डायरेक्शन पे मूव करेगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को करेंगे अगर हम सब्जेक्टिव तरीका से, जो हमारी अप्रोच होती है सब्जेक्टिव काफ़ी बड़ी होती है, तो उस सब्जेक्टिव अप्रोच से हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हम हमारी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, खास करके जो हम एग्जाम में यूज करेंगे उसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक रिलेशन है, इसको आपको यूज करना है। वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस, ठीक है, जी कॉस थीटा इंटू टी। इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है गाइस वो तो हो जाती है जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अब यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी यू रह जाएगी और यहाँ हो जाएगा जी। एंगल कितना बोला इन्होंने, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा जी कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई क्या हो गया टी, ठीक है। क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यू डिवाइडेड जी कॉस 45 डिग्री। तो हो जाएगा यू, जी रहने दीजिए, कॉस 45 की वैल्यू थी 1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2 यू डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारे पास टाइम आया है वो है √2 यू डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। इस समय पे जाकर के वो अपने ही जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन है उसके राइट एंगल पे मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा गाइस। अब ये जो आंसर हमने निकाला है आप इसको एक रिलेशन की तरह, यानी कि एक इसको फार्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब भी आपको राइट एंगल के बारे में बोलेगा और टाइम निकालने बोलेगा तो √2 यू बाई जी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। देखिए आइए आप बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा देखेंगे ध्यान से क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, द रेशियो ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट टू इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। इसने लिखा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है इस प्रकार से कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है मैक्सिमम है, यानी कि आर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में इन्होंने पूछा जब आर मैक्सिमम हो जाता है गाइस तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल है वो 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आर मैक्सिमम पे एंगल क्या हो जाता है 45 डिग्री। और मैंने एक रिलेशन क्या बताया आपको रिलेशन बताया कि आर इज इक्वल टू 4h, ठीक है, कॉट अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल 45 पुट करूँ, ठीक है, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई एच। तो एच की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई आर, यानी कि जो हाइट है वो आपका क्या है 1/4 ऑफ आर। तो ही इसने पूछा है तो 1/4 ऑफ आर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि अ पार्टिकल इज
अ पार्टिकल हैज़ रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इक्वल टू 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, यानी कि जो रेंज है पार्टिकल का वो क्या है, मैक्सिमम हाइट का 3 गुना है। ठीक है, जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का क्या है, 3 गुना है। अब हो रहा है कि इफ़ यू बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की इन्होंने, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू यू 2u साइन अल्फा बाई जी। तो उससे पहले हमको क्या करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको वहाँ पर साइन है, हमको साइन की वैल्यू चाहिए, तो हम एक रिलेशन जो हमने बताया भी आपको, क्या बताया था कि r इज इक्वल टू होता है 4h, ठीक है, कॉट अल्फा, तो यहाँ लिख देंगे हम 3h, ये हो जाएगा 4h, ठीक है, कॉट अल्फा, ये एच से एच कटेगा, तो ये अगर मैं 10 अल्फा की वैल्यू निकालूं तो 10 अल्फा की वैल्यू की इधर आएगा तो ये चला जाएगा 4/3, ये आ गई 10 अल्फा की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये कोट है, ये कोट डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो 1/कोट जो है 10 बन जाएगा और 3 जो है डिवाइड में चला गया। तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके, सिंपल सा समझने के लिए जस्ट, P/V होता है तो हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 5। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u, ठीक है, साइन अल्फा बाई जी, तो 2/g, ठीक है, u रहने दीजिए, और साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला P/h, यानी कि P हो गया, ये h हो गया, तो हो जाएगा 4/5। अगर इसको देखा जाए तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8u डिवाइडेड बाई 5g, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए 8u डिवाइडेड बाई 5g। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो बहुत अलग अप्रोच से किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कुछ नहीं करना है गाइस, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है, कमेंट जरूर करना गाइस। वीडियो पे क्या करना, कमेंट, कि आपको कैसा लगा वीडियो, ये आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे इसी तरह। थैंक यू।